बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अभी आगे बढ़े आपको बताएं शहर की फजा में आलूदगी है। रात के वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड। फजा आलूदा होने से शहरी सांस और दीगर बीमारियों में कोट लखपत अनारकली बाजार के इलाके आलूदगी से ज्यादा मुतासिर हैं। महर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे शहर में स्मॉग की इस वक्त क्या सूरत हाल है। महर बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर बदस्तूर स्मॉग की लपेट में। अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड किया गया है। अगर लाहौर के इलाकों की बात की जाए तो कोट लखपत 460, गुलबर्ग 398, अनारकली बाजार 378, जबकि फतेहगढ़ के इलाके में 320 क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इसके हवाले से मजीद आपको बताता चलूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से शहरियों का सांस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने का भी खदशा है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि अगर जो शहरी हैं वो सांस जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मास्क पहनने को अपना मामूल बना लें, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जिस तरह सर्दी में इजाफा होता जाएगा वैसे ही धुंध में भी इजाफा होता जाएगा, जिसकी वजह से हालात मजीद बिगड़ने का खदशा है। जी बहुत शुक्रिया, महर अली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। माहौल आलूदा करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी हैं। कमिश्नर लाहौर को 14 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। आलूदगी का बायस बनने वाले 207 सनती यूनिट सील कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को इंसदाद स्मोक स्क्वाड्स की 14 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी का बायस बनने वाले 207 सनती यूनिट सील किए गए। 29 FIRs का इंदराज और मालिकान को 40 लाख रुपए जुर्माना किया गया। धुआं छोड़ने वाली 1614 गाड़ियों के चालान किए गए और 41 लाख रुपए जुर्माना किया गया। कमिश्नर लाहौर ने चेकिंग और मॉनिटरिंग का काम मजीद तेज करने की हिदायत की। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग एजाज जोया ने शादरा चौक में फजा को आलूदा करने वाली 11 गाड़ियों को जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि 6 रोज में धुआं छोड़ने वाली 71 गाड़ियां बंद की गई हैं। इंतजामिया के मुताबिक माहौल आलूदा करने वाले अनासिर के साथ जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 145.52 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना की जानिब से ये कह दिया गया है कि आपको बताएं, वजारत खजाना ने कहा है कि तेल की फी लीटर कीमत 116 रुपए 53 पैसे पर बरकरार रहेगी। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 114 रुपए 7 पैसे पर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना का ऐसा बताना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। लाहौर डिवीज़न के मास्टर प्लान 2050 समेत मुख्तलिफ सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। LDA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन के नादहिंदगान को अदायगी की आखिरी मोहलत देने समेत अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर हाउसिंग असद खोखर, MPA सादिया सुहेल, सेक्रेटरी हाउसिंग मेंबर LDA शेख इम्तियाज महमूद, तारिक सना बाजवा, सेक्रेटरी बल्दियात और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में अब्दालेन सोसाइटी फेज 1 में यूटिलिटी साइट की अराजी महकमा सियाहत को अलॉट करने की मंजूरी दी गई। अल्लामा इकबाल टाउन में फ्रूट और सब्जी मार्केट के लिए मुख्तस प्लॉट्स को कमर्शियल और मोजा पंडोकी की तहसील। मॉडल टाउन में अराजी को एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल में तब्दील करने की मंजूरी दी गई। इजलास में LDA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन के नादहिंदगान को अदायगी की आखिरी मोहलत देने का फैसला किया गया। नादहिंदगान को 60 दिन के अंदर वाजिबात अदा करने होंगे और 60 रोज में वाजिबात अदा न करने वालों के प्लॉट मंसूख कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए LDA में इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। वासा ने शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के सीवरेज चार्जेस में भारी इजाफे की इस्तदा कर दी है। वासा ने हाई राइज बिल्डिंग्स और मल्टी स्टोरीज के लिए चार्जेस में गैर मामूली इजाफा तजवीज़ किया है। वासा की जानिब से एक किनाल पर सिंगल स्टोरी के चार्जेस 2 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने की तजवीज़ दी गई है। एक किनाल पर डबल स्टोरी के चार्जेस 2,25,000 से बढ़ाकर 6,50,000, एक किनाल 3 स्टोरी के चार्जेस 2,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख, एक किनाल पर 4 मंजिला के चार्जेस 3 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की तजवीज़ दी गई है। वासा ने रेट्स बढ़ाने की तजवीज़ वज़ीर आला से मंजूरी के लिए LDA गवर्निंग बॉडी को अरसाल कर दी है। DG नेब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम की ग्रेड 21 में तरक्की। चेयरमैन नेब ने DG शहजाद सलीम को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की देने की मंजूरी दी। नेब के दीगर सीनियर अफसरान की भी ग्रेड 21 में तरक्की हो गई।
डी जी نیب لاہور شہزاد سلیم نے اپریل 2017 کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ سلیم شہزاد کو گزشتہ 4 سال میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ترقی دی گئی۔ انہوں نے 4 سالوں کے دوران 148 ارب روپے کے کیسز میں اثاثہ جات کی ریکوری کروائی۔ شہزاد سلیم کی دور میں نیب لاہور نے ملکی تاریخ کی بڑی گرفتاریاں یقینی بنائیں۔ ان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، علیم خان، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ سمیت دیگر کی گرفتاریاں شامل ہیں۔ میئر لاہور اور محکمہ بلدیات آمنے سامنے۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا محکمہ بلدیات کی جانب سے 8% بجٹ استعمال کرنے کی پابندی ماننے سے انکار۔ بجٹ استعمال میں میئر لاہور اور محکمہ بلدیات آمنے سامنے۔ میئر لاہور نے شہر کی 274 یونین کونسلز میں 1 ارب 37 کروڑ لاگت کے ترقیاتی کاموں کی سفارشات طلب کر لیں۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے منظور کروائے گئے بجٹ کا صرف 8% حصہ استعمال کرنے کی پابندی لگائی ہے۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے 8% بجٹ استعمال کی پابندی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے کہا کہ تمام یو سی چیئرمین اپنی اپنی یو سی کے مسائل اور ان کے حل کے لیے 50 لاکھ تک اسکیمیں جمع کروائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا احسن اقدام، اسکولوں میں اسمبلی کے دوران خصوصی طور پر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب کے اسکولوں میں اسمبلی میں خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر چیف سیکرٹری پنجاب کو اسکولوں میں اسمبلی میں درود شریف پڑھنے کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ اسمبلی میں قومی ترانے سے قبل تلاوت قرآن پاک کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ درود شریف کے بے پناہ فضائل ہیں۔ اسکولوں کی اسمبلی میں بچے درود شریف پڑھنے سے اس کی فضیلت اور برکت سے فیضیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنا ہر مسلمان کے لیے اعزاز ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پیش کرنے سے برکات نازل ہوتی ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، طلبہ کو ڈیموٹ کرنے پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پارٹنر اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کو ناقص تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر ڈیموٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ طلبہ کو ڈیموٹ کرنے پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے طلبہ کی پروموشن پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ ناقص تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر طلبہ کو ڈیموٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تیسری جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کے طلبہ کو ڈیموٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسکولوں کو 5 دسمبر تک ڈیموٹ شدہ طلبہ کے قوائف اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم میں درج کرنا ہوں گے۔ مڈل کلاس میں زیر تعلیم طلبہ کو پرائمری، میٹرک کے طلبہ کو مڈل کلاس میں ڈیموٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیسکو کی جانب سے شہر میں بجلی چوری چھپانے کے لیے لاکھوں صارفین کو غلط بلنگ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ موبائل میٹر ریڈنگ پروجیکٹ کے تحت تصاویر سے ہونے والی بلنگ کی شرح کم ہونے لگی ہے۔ شہر کا کوئی سرکل 100% بلنگ نہیں کر سکا۔ کمپنی میں تصاویر سے صارفین کے میٹرز کی بلنگ کی شرح کم ہونے لگی۔ شہر کے 4 سرکلز میں موبائل میٹر ریڈنگ کی شرح میں کمی سامنے آ گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق کمپنی کے ناردرن سرکل میں 95 جبکہ سینٹرل سرکل میں 94% صارفین کو تصاویر سے بلنگ کی گئی۔ اسی طرح ایسٹرن سرکل میں 97 جبکہ ساؤتھ سرکل میں 98% تک شرح ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں تصاویر سے بلنگ کرنے کی شرح کم ہوئی، جبکہ دیہی سرکلز اوکاڑا اور قصور میں ریڈنگ کی شرح 100% ریکارڈ کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ بجلی چوری چھپانے کے لیے تصاویر سے بلنگ کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ غلط چارجنگ اور اوور بلنگ کی بنیاد پر لائن لاسز کو مرتب کرنے کے لیے تصاویر شائع نہیں کی جاتی۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گروہ سمیت چوری شدہ موٹر سائیکلیں خریدنے والے 8 کباڑیے گرفتار کر لیے گئے۔ ہربنسپورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا کا کہنا تھا کہ کینٹ ڈویژن میں موٹر سائیکل چوروں، چوری کے سامان کے خرید و فروخت کرنے والے کباڑیوں اور مستریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کینٹ ڈویژن میں 40 سے زائد بائکس برآمد کی گئیں جو مالکان کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ ایس پی کینٹ کا کہنا تھا کہ 8 کباڑیوں سے 50 سے زائد بائکس کا کھلا ہوا سامان برآمد ہوا ہے۔ تمام کباڑیوں سے شیورٹی بانڈز لیے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کباڑیوں کی دکانوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے برطرف سول جج کو 10 سال بعد بحال کر دیا، جبکہ مس کنڈکٹ اور کرپشن کے الزامات پر ایک ایڈیشنل سیشن جج کو جبری ریٹائر اور سول جج کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किए गए। हाई कोर्ट ने मोहम्मद खालिद फारूक को सिविल जज का मजिस्ट्रेट के ओहदे पर बहाल कर दिया। मोहम्मद खालिद फारूक को बरतरफी की तारीख 20 सितंबर 2011 से बहाल किया गया। सिविल जज को तकरूरी के लिए सिविल कोर्ट लाहौर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात कर दिया गया। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने करप्शन और मिसकंडक्ट के इल्जामात साबित होने पर एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आमिर हबीब को जबरी रिटायर्ड कर दिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आमिर हबीब उस वक्त लियाकतपुर में तैनात थे। सिविल जज शराफत अली नासिर के खिलाफ करप्शन इल्जामात साबित होने पर नौकरी से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान को मुश्किलात से कैसे निकालें? GSP प्लस का मिशन मसला कश्मीर हो या अफगानिस्तान की सूरत हाल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बरतानिया में मुतहरिक हैं। स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर निकोलस स्टर्जेन एलिसन जॉनस्टोन से मुलाकात की। पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर कैसे उठाना है, दुनिया को अपनी काविशों से कैसे रोशनास कराना है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मिशन लेकर बरतानिया पहुंचे। स्कॉटलैंड से किया मुहिम का आगाज। फर्स्ट मिनिस्टर निकोलस स्टर्जेन एलिसन जॉनस्टोन से हुई मुलाकात। गवर्नर सरवर ने पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। कम्युनिटी की जानिब से शानदार इस्तकबाल। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बैठक में मसाइल सुने। ओवरसीज को वोट का हक मिलने की मुबारकबाद दी। इस तरीके से माइनॉरिटी पार्टीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए मखसूस सीटें हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबलीज में। जिस तरीके से एक सीट है, टोकन रिप्रेजेंटेशन है आज़ाद कश्मीर में, उसकी भी तादाद बढ़नी चाहिए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अगला पड़ाव बर्मिंघम में डाला। वहाँ भी पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। लॉर्ड मेयर ऑफिस का दौरा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप हमसे बहुत आगे निकल गए। हमें भी अपनी नस्ल को तरक्की की राहों पर गामजन करना है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशिस्त की बात करके दिल जीत लिए। एक वक्त ये था कि हम सियासत में इंडियन कम्युनिटी से बहुत आगे थे, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अब हम पीछे रह गए हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर कि खुदा के लिए यहाँ की मुकामी पॉलिटिक्स जो है, जब आप हिस्सा लेंगे तो आपका इन्फ्लुएंस जो है इस मुल्क में बढ़े। लॉर्ड मेयर चौधरी अफजल ने गवर्नर के एजाज में पुरतकल्लुफ तकरीब का एहतमाम किया। काउंसलर वसीम जफर, काउंसलर इदरीस, जफर इकबाल, राजा फहीम क्यानी, चौधरी नजीब, चौधरी महमूद, आदिल मंसूर समेत दीगर शरीक थे। ओवरसीज के नुमाइंदे को यादगारी शील्ड पेश की गई। गवर्नर पंजाब स्कॉटलैंड और बर्मिंघम के बाद लंदन पहुंच गए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौजम अहमद खान ने इस्तकबाल किया। गवर्नर ने हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का दौरा किया। लॉर्ड जमीर चौधरी, सईदा वारसी, MP तनमनजीत सिंह से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान ने कोरोना से इंतहाई समझदारी के साथ निपटा। दुनिया देखेगी हम करप्शन के खिलाफ भी कामयाब होंगे। मुझे बड़ा फख्र है कि हमने जब ये सफर शुरू किया था 1997 में, तो आई वाज दी ओनली पार्लियामेंटेरियन इन यूनाइटेड किंगडम और दैट टाइम इट वाज नॉट इजी। बरतानिया में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की खिदमत को भरपूर सराहा जा रहा है। हाई कमिश्नर मौजम अहमद ने चौधरी सरवर के एजाज में इशाया दिया। तकरीब में लॉर्ड नौशीना मुबारक, सईदा वारसी, कुर्बान हुसैन, लॉर्ड वाजिद खान शरीक हुए। MP अफजल खान, मोहम्मद यासीन, अनम कैसर, रहमान चिश्ती, अनिल मुसरत, साहबजादा आमिर जहांगीर भी आए। इशाये में मखदूम तारिक, जावेद आफरीदी, नईम ताहिर, हनीफ राजा, डिप्टी लॉर्ड मेयर ग्लासगो, चौधरी असलम समेत दीगर शख्सियात शरीक थी। चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तान की अकलियती बरादरी ने भी मुलाकात की। कमांडर न्यू स्कॉटलैंड यार्ड मखदूम अली चिश्ती, काउंसलर मॉरिस जॉन्स, मेटर डेविड, कमर शम्स, रहमान जावेद, तारिक डार, माइकल मैसी मिले। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान में अकलियतों की मजहबी आजादी का बताया। मसला कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल, सेहत, तालीम और साफ पानी के मंसूबों पर भी खुलकर इजहार किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गवर्नर को ओवरसीज का असल नुमाइंदा करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बरतानवी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में मसरूफ तरीन दिन। मेंबरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स और मेंबरान हाउस ऑफ कॉमन से मुलाकातें की। साबिक चेयरमैन कंज्यूमर पार्टी MP डंकन समेत दीगर से भी मुलाकात की। अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ समेत अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी के मौजू पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड कुर्बान हुसैन के हमरा लॉर्ड जर्मी परवेज, लॉर्ड ब्यूबी बैरनर सेल्टी, लॉर्ड ब्रूस से मुलाकात की। हाउस ऑफ कॉमन्स में MP यास्मीन कुरैशी के ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप पाकिस्तानी माइनॉरिटी से भी मिले। इस मौके पर लॉर्ड वॉल्टन, MP जेम्स शेलन भी मौजूद रहे। गवर्नर पंजाब की हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप कश्मीर एंड पाकिस्तान चेयरमैन, को चेयरपर्सन समेत वाइस चेयरमैन और मेंबरान से मुलाकात।
मिनिस्टर फॉर लंदन MP पास्कली, MP गैरन डेविस से मिले। GSP प्लस स्टेटस पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ है और दुनिया को भी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में APPG कश्मीर एंड पाकिस्तान से मुलाकात की। चेयरमैन APPG MP रहमान चिश्ती की जानिब से मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर को चेयरपर्सन यास्मीन कुरैशी, MP स्टीवन टिम्स, MP मार्क लोगन, MP मोहम्मद अफजल, लॉर्ड वाजिद भी मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाकिस्तान, कश्मीर और अफगानिस्तानी मामलात पर गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब ने बरतानवी पार्लियामेंट में MP पॉल, MP गैरन डेविस से भी मुलाकात की। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में लीगी सदर ने ईरानी वफ्द के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी काउंसिल जनरल ने माजी में जाती उम्रा में होने वाली मुलाकातों की यादें ताज़ा की। शहबाज शरीफ ने भी अपने दौरे मशहद से मुतल्लिक बताया कि वो वहाँ पर सफाई के निज़ाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। N133 के मार्के में इंतखाबी मुहिम का आखिरी राउंड। UC 232 टाउनशिप में नून लीग के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। N133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने UC 232 टाउनशिप में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब में MPA बाऊ अख्तर अली, UC चेयरमैन अजमल हाशमी, UC चेयरमैन शम्स बेग, UC चेयरमैन शफाकत अली, वाइस चेयरमैन हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद यूनस, मोहम्मद इत्तफाक समेत दीगर ने शिरकत की। बाऊ अख्तर अली का कहना था कि बेगम शाइस्ता परवेज मलिक को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। तंजीमी लोग हैं जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 5 तारीख को इंशाअल्लाह एक भारी अक्सरियत के साथ शाइस्ता परवेज मलिक को MNA बनाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा बुलंद करेंगे। UC 226 शबनम कॉलोनी में नून लीग का जलसा हुआ। अताउल्लाह तारड़, हाजी इमदाद हुसैन, आजम घुरकी, हाजी कदीर, नाफे शाह, मखदूम मुमताज, अंसर बट, मियां वहीद, शाहरुख इमदाद, सुफियान घुरकी, सैफ घुरकी समेत दीगर लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। अताउल्लाह तारड़ और लीगी रहनुमाओं ने कहा कि हुक्मरानों ने 3 साल में मईशत को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। 5 दिसंबर का सूरज नून लीग की फतह की नवीद लेकर तुलू होगा। 5 दिसंबर को अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग अक्सरियत से जीतेगी। 2018 में भी जीती थी, अब भी अल्लाह की रहमत से जीतेगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस में पोलिंग एजेंट्स की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सैयद तौसीफ शाह ने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी। तरबियती अमल में टिकट होल्डर PP 167 मियां सलीम, लियाकत आवान, साथिया तैमूर, सुम्बल मलिक, ज़ेशान मलिक, नसीम बानो, सुमेरा कोमल, नजीर खान सबाती समेत पोलिंग एजेंट्स शरीक हुए। लीगी रहनुमा चौधरी आमिर सिद्दीक और मियां उस्मान ने टाउनशिप में डोर टू डोर मुहिम चलाई और वोटर पर्चियां तकसीम की। इस मौके पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल सैयद इमरान शाह, अब्दुल रहमान जट, मोहम्मद जहीर, सना फरहान, अनीला उमर समेत दीगर भी मौजूद थे। NA133 का मार्का। पीपल्स पार्टी की भी दिन भर इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी रही। NA133 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भरपूर मुहिम चला रही है। टाउनशिप B2 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए PP वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि असलम गिल हल्के का रिहायशी है और हल्के के मसाइल बखूबी समझता है। क्या अहले इलाका ऐसे फर्द को वोट देंगे जो यहाँ आता भी ना हो? 5 तारीख को आपने कौमी फरीजा सर अंजाम देना है। 5 तारीख को आपके पास वोट की एक पर्ची आएगी और आपने उस पर अपना फैसला सादर करना है। आपने ये फैसला करना है कि आपके हल्के का नुमाइंदगी किसके पास हो। कॉर्नर मीटिंग में चौधरी असलम गिल, समीना खालिद घुरकी, मलिक तुफैल खोखर, चौधरी हमीद, चौधरी विशाल और फैसल मीर मौजूद थे। राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का केक भी काटा। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए असलम गिल ने कहा कि लाहौर इस वक्त भी भुट्टो का शहर था जब शरीफ बरादरान का नामो निशान भी न था। लाहौर को एक बार फिर पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे, जबकि मुंतखब होकर हल्के के मसाइल भी हल करेंगे। लाहौर तो जुल्फकार भुट्टो का शहर है, शहीद बेनजी भुट्टो का शहर है और तुसी तो उदों पैदा ही नहीं सो सियासत दे विच। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जो जुल्फकार भुट्टो दुनिया का लीडर सी और तुहाडी सियासत च पैदाइश ही नहीं सी होई। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने टाउनशिप हमदर्द चौक पिको रोड पर रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में जियालों ने शिरकत की। चौधरी असलम गिल कारकुनान के हमरा टाउनशिप पहुंचे, जहां पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया।
कीरकलां पुलिस स्टॉप पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि 5 दिसंबर को अवाम का वोट साबित करेगा कि लाहौर आज भी भुट्टो का शहर है। आप सबको मुबारक हो और आपने 5 तारीख को तीर पे मोहर लगानी है और ये साबित करना है कि आप पाकिस्तान को पुरअमन देखना चाहते हैं और पाकिस्तान की क़यादत निकम्मों और बिज़दुलों के हाथों में नहीं देना चाहते। कीरकलां पुलिस स्टॉप की यौम तासीस की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सैयदा शहला रजा, सोनिया खान, चौधरी असलम गिल समेत NA 133 के सियासी कारकुनान भी मौजूद थे। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दाखिला लेने वाले नए तलबा के लिए फ्लैटीज़ होटल में कॉथम ओरिएंटेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीबन 250 बच्चों ने दाखिला लिया। इन कोर्सेज में एक नई ट्रेनिंग एनवायरनमेंट चॉकलेट अकेडमी को मुतारिफ कराया गया है। ये मखसूस छोटे बच्चों के लिए है। 1 माह, 2 माह से लेकर 6 माह तक कोर्स की मुद्दत होगी। तकरीब में डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ फ्लैटीज़ इरशाद बी अंजुम, सूबाई वज़ीर बैतुल-माल सैयद यावर बुखारी, मेहर खान, आरिफ चौधरी, इम्तियाज़ नज़ीर, दी निशात होटल के काशिफ रब्बानी, सादात ग्रुप के मिस्टर हैदर, निसार चौधरी, शमाइला फवाद, मिस्टर मसूद अली खान, शाहिद कादिर और मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रुनुमाई। ताजिक सफ़ीर इस्मतुल्लाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की ताजिक तारीख के आईने में के मौजू पर लिखी गई किताब के उर्दू तर्जुमा की तकरीब रुनुमाई अलराजी हॉल में हुई। तकरीब में ताजिकिस्तान के सफीर असमदुल्लाह नासरुद्दीन ने खसूसी शिरकत की। ताजिक सफीर का कहना था कि किताब में ताजिकिस्तान की तहजीब व तारीख खूबसूरती से बयान की गई है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान एक दूसरे की मईशत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। Next year we will celebrate 30 years of our diplomatic relations. So during these 3 decades we did a lot. And Pakistan is our reliable partner and a very important country in this region. प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर का कहना था कि ताजिकिस्तान की जामियात से ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिक सदर इमाम अली रहमान दोनों ताल्लुकात को फरोग देने में संजीदा हैं। Trade relations of Central Asia and South Asia, particularly Pakistan, are very good, and we can say golden relations. And huge number of poets migrated from that area and provided inspiration to literary figures of the region. तकरीब में डायरेक्टर रीजनल इंटीग्रेशन सेंटर डॉक्टर फौजिया हादी अली, सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड खालिद तैमूर, मुख्तलिफ फैकल्टीज के डीन्स और तलबा तालिबात ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।